तो पुतिन का एटमी ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम सुनकर दुश्मन बेहद डरा हुआ है। अमेरिका से लेकर नाटो के खेमे में खलबली मची हुई है। सबसे ज्यादा टेंशन में यूरोप के वो मुल्क हैं जो यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यही देश पुतिन के टारगेट पर है। नाटो के डर की सबसे बड़ी वजह है रूस का एटमी प्लान और वो मिसाइलें जो पलक झपकते ही नाटो में कोहराम मचा सकती हैं। अब रूस ने दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल के टेस्ट का दावा किया है। बताते हैं आपको कि ये मिसाइल कौन सी है और रूस के एटमी जखीरे में और कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो नाटो की तबाही के स्क्रिप्ट लिख सकती हैं। स्काईफॉल मिसाइल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मॉस्को की सबसे एडवांस मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने में बर्बादी ला सकती है। इसी मिसाइल का रूस ने टेस्ट किया है। इसके अलावा रूस की सबसे बड़ी ताकत है RS-28 सरमट। यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक साथ ये कई जगह पर हमला कर सकती है। रूस की दूसरी घातक मिसाइल है RS-24 यार्स। ये 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है जो 200 किलो टन विस्फोट पैदा कर सकती है। वहीं ऑर्शेनिक मिसाइल भी जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसे रूस ने बेलारूस में तैनात कर रखा है ताकि पलक झपकते ही नाटो को टारगेट कर सके। इस मिसाइल की रेंज 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब रूस की ये मिसाइलें पाताल तक दुश्मन का पीछा करने का दमखम रखती है। और नाटो के साथ अगर युद्ध की नौबत आई तो यही मिसाइलें जंग में गेम चेंजर साबित हो सकती है। पुतिन के तरकश का एटमी ब्रह्मास्त्र। दुश्मन का कर देगा खेल खल्लास। रूस के एटमी जखीरे का जंगबाज। क्या नाटो के खिलाफ होगा जंगी आगाज? यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट नाटो देश। यूक्रेन को तबाह करने के बाद अब नाटो के लिए पुतिन ने खतरे की घंटी बजा दी। पिछले कुछ वक्त से रूस ने जिस तरह नाटो देशों के करीब अपने जंगी ड्रोन उड़ाए, अपने फाइटर प्लेन भेजकर तनाव को हवा दी, उससे संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन किसी भी वक्त नाटो पर निशाना साध सकते हैं। क्योंकि पुतिन के हाथ लग गया है वो बारूदी ब्रह्मास्त्र जो पलक झपकते ही नाटो को ध्वस्त करने का दमखम रखता है। ये विनाशक वेपन है रूस की सबसे घातक मिसाइल। M730 व्यूरवेस्टनिक, जिसे दुनिया स्काईफॉल मिसाइल के नाम से जानती है। व्यूरवेस्टनिक का मतलब तूफानी पक्षी होता है। व्यूरवेस्टनिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि माना जाता है कि यह मिसाइल तूफान आने का संकेत देती है। इस मिसाइल का रूस ने टेस्ट करके नाटो और अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।
रूस ने अपनी नई और बेहद खास न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल व्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है। इसका ऐलान खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। रूस का दावा है कि यह ऐसा हथियार है जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है और इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने पुतिन को बताया कि मिसाइल ने करीब 14,000 किलोमीटर का सफर तय किया और करीब 15 घंटे तक हवा में रही। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल करके पुतिन दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकते हैं। मतलब अमेरिका का कोई भी शहर इसके टारगेट से बच नहीं सकता। व्यूरवेस्टनिक मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे रूसी क्षेत्र के भीतर से दुनिया में कहीं भी लक्ष्य पर हमला करने की अनुमति देती है। स्काईफॉल मिसाइल को लेकर रूस का दावा है कि इसे अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। सैटेलाइट से भी ऊपर चक्कर लगाने के कारण इसकी लोकेशन तक ट्रैक नहीं की जा सकती। जानकारी के मुताबिक रूस की इस मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। इस कारण से ये मिसाइल अनिश्चित समय के लिए अंतरिक्ष में घूमती रह सकती है और वहीं से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। जब भी रूस की डिफेंस कमांड इसे हमले का आदेश देगा, ये मिसाइल तुरंत ही निर्धारित लक्ष्य पर परमाणु हमला कर देगी। यानी ये मिसाइल एक तरह से अंतरिक्ष में घूमता एटम बम है, जिसकी कमान पुतिन के हाथ में है। रशिया ने अपनी उस मिसाइल का 21 अक्टूबर को टेस्ट किया है जिसको अमेरिका स्काई फॉल मिसाइल कहता है। अब इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसका रेंज अनलिमिटेड, इसका पाथ अनप्रेडिक्टेबल और ये इतने कम एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ती है कि इसे रडार से पकड़ना भी इम्पॉसिबल। यानी कि ये टेस्ट बताता है कि रशिया ने जो अब तक संयम बरता अब वो टूटने वाला। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9M730 व्यूरवेस्टनिक मिसाइल पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकती है। इतना ही नहीं, यह अंतरिक्ष के अंदर उड़ान भरने के साथ साथ धरती के बेहद करीब भी उड़ान भर सकती है। ऐसे में इसका खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इस मिसाइल को डिटेक्ट भी कर लिया जाता है तो भी इसे नष्ट करना बेहद घातक होगा, क्योंकि इसके अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। लिहाजा इसे डिटेक्ट करने वाला देश अपनी जमीन पर परमाणु धमाका नहीं करना चाहेगा। इसीलिए इस मिसाइल का नाम सुनकर ही नाटो के खेमे में खलबली मच गई है। रूस ने ये मिसाइल साल 2016 में बनाई थी, तब से लगातार इसका टेस्ट किया जा रहा है। 2016 से अब तक इस मिसाइल के 15 टेस्ट हो चुके हैं। इस बार जो टेस्ट रूस ने किया है वो फाइनल टेस्ट बताया जा रहा है, जिसका मतलब है कि ये विनाशक वेपन अब रूस की सेना की ताकत बनकर दुश्मन का काम तमाम करने के लिए मोर्चे पर मुस्तैद होने वाला है। ये पुतिन के मिसाइल जखीरे का नया और सबसे घातक जंगबाज बनने वाला है, जो अपने दम पर युद्ध का नक्शा बदलने का दमखम रखता है। रूस की एटमी मिसाइल इतनी विनाशकारी है कि इनका एक धमाका नाटो देशों को घुटने पर ला सकता है। यार्ड्स मिसाइल, सरमट मिसाइल, ऑरेशनिक मिसाइल और ये तीनों मिसाइलों के रेंज, यार्ड्स का जो रेंज है वो समझिए 12,000 किलोमीटर, सरमट का 18,000 किलोमीटर और शनिक का 5,000 किलोमीटर। तीनों मिसाइल MIRV टेक्निक से युक्त है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल। यानी एक ही लॉन्च के अंदर 5, 8, 10 अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त किया जा सकता है। और जो वारहेड है वो न्यूक्लियर भी हो सकता है और कन्वेंशनल भी हो सकता है। स्काईफॉल मिसाइल ने नाटो कंट्री के लिए खतरे की घंटी बजा दी और नाटो देशों ने यूक्रेन युद्ध की ज्वाला को और भड़काया तो पुतिन भी इन विनाशक मिसाइलों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और रूस ने अगर इतनी खतरनाक मिसाइलों से नाटो के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया तो जंग क्या करवट देगी ये कोई नहीं बता सकता। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।